ये पूरे ही नाले की इस तरह की तस्वीर बनी हुई है। जब भी कोई मुंबई महानगर पालिका को कंप्लेन करता है, सेंट्रल एजेंसी को कंप्लेन करता है, तो उनके पास पहले से एक फोटो तैयार रहता है और वो आरटीआई कार्यकर्ता को, कंप्लेनर को दिखा देते हैं कि देखिए हमने नाले साफ किए थे। अगर नाला आपने साफ किया तो इतना कचरा वापस आया कहाँ से? नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर में, मैसूर कॉलोनी के पास, जीजामाता नगर के पास, और ये सेंट्रल एजेंसी का नाला है। और इस नाले की तस्वीर आप CNU चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह नालों की सफाई हुई है। मुंबई महानगर पालिका की जो सेंट्रल एजेंसी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनके पास ये नाला साफ करने का काम आया है, वो किस तरह इस नाले की सफाई की है, ये इसकी लाइव तस्वीर CNU चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। हर साल नालों के ऊपर मुंबई महानगर पालिका करोड़ों रुपए खर्चा करती है, लेकिन पैसे खर्चा करने के बावजूद भी इस तरह का ये मंजर और ये हालत है। ये सेंट्रल एजेंसी का नाला ये माहौल में जाकर, जो दरिया किनारा है, समुद्र है, उसमें जाकर ये पूरा जो मल मूत्र है, ये जो नाला है, इसके गंदगी निकलती है। लेकिन मुंबई महानगर पालिका बार बार दावे करती है कि नालों की सफाई की गई है, लेकिन किस तरह नालों की सफाई की गई है, यहाँ से कम आगे का भी जूम करके देख सकते हैं कि ये पूरे ही नाले की इस तरह की तस्वीर बनी हुई है। जब भी कोई मुंबई महानगर पालिका को कंप्लेन करता है, सेंट्रल एजेंसी को कंप्लेन करता है, तो उनके पास पहले से एक फ़ोटो तैयार रहता है और वो आरटीआई कार्यकर्ता को, कंप्लेनर को दिखा देते हैं कि देखिए हमने नाले साफ़ किए थे। अगर नाला आपने साफ़ किया तो इतना कचरा वापस आया कहाँ से? क्योंकि ये क्या करते हैं, जहाँ जहाँ रोड पर नाले दिखते हैं, खुला नाला है, वहाँ पे सफाई कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे कोई कंपनी आ गई है, कोई बिल्डिंग है, उस तरफ का जो कचरा होता है वो साफ़ होता ही नहीं है। जब बारिश थोड़ा भी होती है तो कचरा वहाँ का आगे चला आता है। और ये देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो नालों की सफाई हुई ही नहीं है। ये चेंबूर माहुल गांव के पास का जीजामाता नगर है, जहां पर ये मंजर है, ये तस्वीर है। और इस तरह की तस्वीर पहले भी हमने आपको दिखाया था। और कई नेता नालों की सफाई के लिए विजिट करते हैं, महानगर पालिका के अधिकारी हो, महाराष्ट्र शासन के अधिकारी हो, कई मंत्री हैं जो नालों की विजिट करते हैं कि नाला किस तरह सफाई हुई है, क्या हुआ है। नाला अगर इस तरह का भरा रहेगा, अगर मुंबई में ज़ोरदार बारिश हुई और कोई घटना घटी तो जवाबदार कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। और मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो AC में बैठकर इस तरह नालों की सफाई करवा रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है अपनी मनमानी इन नालों के ऊपर, उनका ये कहना है कि हमने नाला पूरी तरह से साफ़ कर दिया। अगर नाला पूरी तरह से आपने साफ़ किया है तो ये गंदगी आई कहाँ से, इतना कचरा आया कहाँ से? सबसे बड़ा ये सवाल है। दूसरी बात कि ये नाला साफ़ करने के लिए कम से कम 6 महीना पहले इसका टेंडर निकल जाता है, क्योंकि अभी मानसून सर पे आने वाला है। आज 8 जून हो चुका है। अब इसके कुछ ही 2-4 दिन में यहाँ पर बारिश हो गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश भी हुई है, जहाँ पे कई जगह पानी भरने की जो घटना वो सामने आ रही है। और मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर 1 घंटा अगर जोरदार बारिश हो जाती है तो चारों तरफ पानी भर जाता है। तो अगर इस तरह नालों की जो मंजर है, जो तस्वीर है, ये डराने वाली तस्वीर है। क्योंकि नालों की सफाई को लेकर मुंबई महानगर पालिका काफ़ी सख्त साबित होती है, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी काफ़ी सख्त नज़र आते हैं। लेकिन इस बार चुनावी माहौल में नालों की सफाई का जो जुमला था वो कहीं ना कहीं सिमटते हुए, ख़त्म होते हुए दिख रहा है। अब 2-3 दिन में बारिश हो सकता है। बारिश के बाद अगर इस तरह का मंजर अगर बना रहेगा बारिश में, तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई में किस तरह का कहर होगा, बारिश का कहर होगा। क्योंकि रोड पे जो पानी भरेगा तो उससे लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। और एक दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर किस तरह की तस्वीर है। क्योंकि नाला सफाई को लेकर इस तरह के बड़े मुंबई महानगर पालिका की तरफ से दावे किए जाते हैं, सेंट्रल एजेंसी की तरफ से दावे किया जाता है, लेकिन वो दावा जो है वो पूरी तरह से खोखला साबित होता है। और ये तस्वीर CNU चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये नाला चीख के बोल रहा है कि इस नालों में सफाई हुई नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस नाले में उतरने के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि कोई बड़ी मशीन यहाँ पर उतारा जा सके। यहाँ मुंबई महानगर पालिका और कॉन्ट्रैक्टर के पास इस तरह की बड़ी मशीनरी होती है जो नालों में उतरकर नालों की सफाई करती है। नाला जो है, नाला के अंदर जो गंदगी है, जो चिक्कड़ है, जो मिट्टी है, उसे निकालने की कोशिश करते हैं और वो पूरी तरह से क्लीन करते हैं। लेकिन ये तस्वीर देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मुंबई महानगर पालिका के जो कॉन्ट्रैक्टर है, सेंट्रल एजेंसी की नालों की जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो सिर्फ मुंबई महानगर पालिका को, महाराष्ट्र शासन को नाला सफाई के नाम पर चूना लगा रहे हैं। ये तस्वीर है। इस तरह की कई तस्वीर आपको CNU चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। हमारी दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो भी दिखाएंगे
वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि नाला हमने सफाई किया है। अगर नाला सफाई किया है तो वहाँ पर किस तरह का गंदगी है और वो आया कहाँ से उड़ के? अगर आपने नाला सफाई किया है तो जो कचरा है वहाँ पे भरा है वो कहाँ से आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। जीजा माता नगर के नाले की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है जिनके पास ये टेंडर मिला है, जिस कंपनी को टेंडर मिला है, उनकी मशीन यहाँ पर उतरी थी इस नाले की सफाई करने के लिए, लेकिन आधा अधूरा कॉन्ट्रैक्टर इस नाले की सफाई करके चले गए हैं। और उन्होंने फ़ोटो कुछ अच्छे जो साफ करने के बाद फ़ोटो मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों के पास जमा कर देंगे, बिलिंग में जमा कर देंगे कि हमने नाला सफाई कर दिया है। अब ये देखिए ये नाला किस तरह की सफाई हुई है, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। कम से कम यहाँ से लेके दरिया किनारे जहाँ पे इस नाला एंड होता है, जहाँ पर इसकी पानी जाकर समुद्र को मिलता है, उस जगह की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह की होगी। जब भी मुंबई में कभी बाढ़ आएगा या जब भी ज़्यादा बारिश होगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर किस तरह की है और इससे कितना मुंबई के जो स्थानिक लोग हैं, मुंबईकर हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और नाला के नाम पे, नाला सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का मुंबई महानगर पालिका सेंट्रल एजेंसी के नाम से भ्रष्टाचार हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर करते क्या है कि कहीं अगर कोई बिल्डिंग बन रहा है और उस बिल्डिंग का जो मिट्टी है खुदाई करके जब बिल्डर निकालते हैं उनको कहीं ना कहीं ले आके डंप करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, क्योंकि उनको बिल्डिंग का फाउंडेशन नीचे से डालना होता है। तो वो जो कचरा है डंपर में पहले डंप किया जाता है, उसके बाद डंपर भरा हुआ डंपर यहाँ पर आएगा और यहाँ से जेसीबी जो है, जो इनकी मशीन होती है, एक फावड़ा चिकल उस ड्रस के ऊपर, उस मिट्टी के ऊपर डाल देते हैं और वही जाकर काटा करते हैं और मुंबई महानगर पालिका को कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि हमने इतना टन कचरा मुंबई के गटर से, नालों से निकाला है। आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीर चीख के बोल रही है, ये तस्वीर बयां कर रही है कि इस नालों की सफाई हुई नहीं है और सिर्फ मुंबई महानगर पालिका को चूना लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि 2-4 दिन में मुंबई में बारिश होने वाली है और बारिश का कहर किस तरह का होगा आप सभी को पता है कि मुंबई में जब भी बारिश होती है 1 घंटा 2 घंटे में मुंबई के जो रोड है, गटर है, नाले हैं, वो भर जाते हैं और लोगों को आवाजावन के लिए प्रॉब्लम होता है। मुंबई की जो धड़कन है, लाइफ लाइन है, रेल बंद हो जाती है, ट्रेन बंद हो जाता है, तो उससे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये मुंबई चेंबूर जीजा माता नगर का सेंट्रल एजेंसी का जो नाला है, वहाँ की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी बिल पे साइन करते हैं, जो कार्यालय में बैठकर एसी में बैठकर कॉन्ट्रैक्टर का बिल पास करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप आए, साइट विजिट करें और देखें कि आपका नाला कितना % साफ हुआ है। और अगर ये नाला इस तरह का भरा रहा तो बारिश में किस तरह का मंजर होगा। चलिए, कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी ये सोचते हैं कि आधा साफ कर दिए, आधा बारिश होगा तो बह के आगे चला जाएगा, लेकिन यही कचरा जब आगे समुद्र में मिलेगा और समुद्र जब अपना पानी बैक मारेगा, जब समुद्र की लहरें आएगी तो फिर ये नाला भरेगा और फिर मुंबई में तबाही मचेगी। इस तरह का मंजर मुंबई में हर साल बना रहता है। हर साल कॉन्ट्रैक्टर के नाम से धोखाधड़ी किया जाता है। लाखों करोड़ रुपए की जो देखा जाए तो भ्रष्टाचार मुंबई महानगर पालिका में होता है। अब देखना यह है कि आने वाले बारिश में उस मानसून से 2 दिन 3 दिन मानसून को रह गया, उससे पहले क्या ये नाला पूरी तरह साफ होगा? क्योंकि ना तो कॉन्ट्रैक्टर की यहाँ पे कोई मशीन है, ना तो यहाँ पे कोई कर्मचारी है, ना तो इस नालों की सफाई हो रही है। अगर यहाँ पर आसपास में कुछ जो रोड के आसपास से जो जहाँ जितना दूर हम देख सकते हैं उतना दूर का कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, सफाई करके निकल जाते हैं, लेकिन आगे का जो कचरा है, वो जो मंजर है, वैसे ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह की तस्वीर आपको CNU चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। मुंबई, चेंबूर, गोंडी, मानकुर, शिवाजी नगर, घाटकोपर, धारावी, सायन, इस तरह के बहुत सारे नाले हैं जहां पर हर जगह यही मंजर आपको देखने मिलेगा। इस तरह की तस्वीर बार बार CNU चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, चेंबूर। कि ये पूरे ही नाले की इस तरह की तस्वीर बनी हुई है। जब भी कोई मुंबई महानगर पालिका को कंप्लेन करता है, सेंट्रल एजेंसी को कंप्लेन करता है, तो उनके पास पहले से एक फोटो तैयार रहता है और वो RTI कार्यकर्ता को, कंप्लेनर को दिखा देते हैं कि देखिए हमने नाले साफ किए थे। अगर नाला आपने साफ किया तो इतना कचरा वापस आया कहाँ से? CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।